रोली त्रिपाठी जी स्विट्जरलैंड से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, विदेश में रहते हुए कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली जब खान पान के लिए कोई पूछता है तो हम कह देते हैं व्रत है, एलर्जी हो रही है, लहसुन प्याज से हमें एलर्जी है। क्या ये ठीक है? ये सत्य के पोषण के लिए झूठ नहीं है, ऐसे झूठ नहीं, ये सत्य के पोषण के लिए। हम अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि भोजन अशुद्ध है। अगर मैं कहता हूं भोजन अशुद्ध है तो इनको दुख होगा, तो हम उसको बचाव पक्ष में कहते हैं। आज हमारे पेट में दर्द है, आज मैं प्रसाद नहीं पा सकता, आ तो गया हूं, पाऊंगा नहीं। ये झूठ नहीं है, हम परम सत्य के पोषण के लिए बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं वसुदेव जी सत्य बोलते थे, कंस को जब वचन दिया था तो 8 पुत्र देना चाहिए था। तो सत्य होता है सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो। स्वयं भगवान कह रहे मुझे हो रहा है। संसारी जीव बहुत अटकल लगाते हैं पर निगेटिव लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि बुद्धि तो लगाते हैं पर निगेटिव लगाते, नकारात्मक लगाते, पॉजिटिव के लिए लगाते हैं। सत्य का स्वरूप कौन? सच्चिदानंद रूप आए भगवान, और भगवान कहते हैं मुझे छोड़ आओ। अब उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने सत्य का फल हुआ भगवान मिले, और भगवान की आज्ञा का पालन हमारा परम से। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम यदि धर्म से चल रहे, सामने वाले को दुख पहुंचेगा अगर हम कह देते कि हम तुम्हारा भोजन नहीं पाते, अशुद्ध है। ये हमारी भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती उसको दुख ना पहुंचे और हमारा काम बन जाए। आज हमारी इच्छा नहीं, क्यों? थोड़ा उधर में परेशानी है आज। नहीं, थोड़ा पा लीजिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी पाया तो मुझे परेशानी हुई, बिल्कुल झूठ नहीं। कह रहे बच्चे कहते हैं कि माता जी आप अपने अकॉर्डिंगली बातें चेंज करती रहती हो, कभी कुछ बोलते रहते, कभी। बच्चे अपने धर्म से चलिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि आप विदेश में रहते हुए धर्म के पालन की बात कर रही। इसमें हाँ, इसमें नहीं, चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे सत्य को समझना होगा। मान लो आंसू आ रहे हैं, बहुत विकलता है श्री जी के लिए, हमारा शास्त्र आज्ञा करता है कि अपने प्रेम को कभी प्रदर्शित न करे। वो नहीं समझ। अब 4 लोग, आपको श्री जी के प्रेम में रोना आ रहा था क्या? नहीं, श्री जी के प्रेम में नहीं रोना आ रहा था, ऐसी कोई बात याद आ गई थी, उसमें रो रहे थे। श्री जी के लिए हम कहाँ रो सकते हैं? अशास्त्र आज्ञा है कि अपनी आंतरिक वृत्ति को छुपाना है, उसमें नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, राजा के दरबार में श्री कृष्ण कथा हो रही थी। तो जे ही श्री कृष्ण रूप माधुरी की चर्चा हुई, हुंकार मारी, उछले और गिर पड़े और भाव दशाएं प्रकट हो गई। अब राजा तो चरणोदक उतारा और बहुत प्रसन्न। ऐसे महापुरुष, उनको जब होश आया तो सब हाथ जोड़े खड़े थे। तो सोचा यार यहाँ तो सब जानकारी हो गई। तो राजा से कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप में भाव दशा। बोले भाव दशा नहीं, मैं मिर्गी आती है। तो राजा को भी भ्रम, अच्छा ये मिर्गी आती? बोले हाँ, अब वो कथा में मिर्गी आके कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। अच्छा, मतलब मिर्गी आती। वो समझ ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, अपने को छुपा लिया। अब कह दो महात्मा झूठ क्यों बोल रहे थे? नहीं, शास्त्र आज्ञा है अपने प्रेम को छुपाना। ये थोड़ी कह नहीं हमारी भाव दशाएं थी, प्रेम नहीं। आज आंसू चल रहे हैं, कुछ आंख में हो गया, अपने आप चल रहा है। भगवत प्रेम में हमारे आंसू कहाँ निकलने वाले हैं? बस ऐसे ये इसको थोड़ी कहा जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, माला जप रहे हो, कितने माला जप रहे हो, कितना बड़े भजनानंदी वाले, कुछ भजन नहीं दिखावा है, 2-4 माला घुमा लेते। गुरुजनों ने कहा है उनकी आज्ञा पाल, ये थोड़ी बता नहीं अब उसमें इतने माला जपता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, उसको छुपाया जाता है। आप ऐसा करते, कहाँ ऐसा, हमारे में वो भक्ति कहाँ है जो होनी चाहिए, ऐसे छुपाया जाता है। तो उसको ये थोड़ी माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी। अश्विनी कुमार जी अमृतसर से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी द्वारा भजन होता है, लेकिन मैं वैखरी और मध्यमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर हम राधा 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 राधा, तो आप देखो, थोड़ा जब की बात अलग कहते, लेकिन जब आप बहुत समय राधा राधा, तो आपके दिमाग में राधा नाम चलने लगेगा। अभी पहले जबान से चलता है, पश्यंती का मतलब समझते हो? हमें वही राधा नाम दिखाई दे रहा है, राधा 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 राधा। जब वाणी से शुरू करें ना, तो जैसे हम मानसिक नहीं कर रहे, पर यहां से हम कर रहे हैं, राधा राधा चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है राधा राधा, देख रहे हैं राधा राधा राधा। तुम्हें पश्यंती में करना नहीं होता, उसमें पहुंचना होता है, करना होता है वैखरी से। वैखरी से जब हम बहुत काल तक करते हैं तो वो मध्यमा में आ जाता है, कंठस्थ, कंठ में। ये पश्यंती हमारे दिमाग में है, परा, अब नस नाड़ियों में समा गया नाम, मूलाधार केंद्र के पास ही परावाणी चल रहा। ये सिद्ध पुरुष में होता है। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है स्मरण करने की। स्थिति अपने आप आ जाएगी। हम स्थिति के लिए परेशान होंगे तो कुछ दिन बाद हमारी अश्रद्धा हो जाएगी कि हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, हमारी कोई स्थिति नहीं आ रही। जिभ्या से निकल रहा है ना, बस। अहो बत स्वपचतो गरियान यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।
देहूति जी भगवान कपिल देव जी, वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है, भले वो कितने भी नीच अवस्था में रहा हो, लेकिन गरियान सर्वश्रेष्ठ हो जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पहले वैखरी होती है ना, तो वैखरी में हम पहले चले। फिर जैसे जप के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो हम पहले वाचिक पर जोर दें, बिना वाचिक के उपांश पर नहीं पहुंच पा सकते। तो वाचिक नाम जब होता है, मंत्र उपांश ही शुरू होता है। जैसे मंत्र है ऐसे जब, अब उसको नहीं बोल सकते क्योंकि मंत्र गुप्त रखा जाता है। नाम को वाचिक, उपांश, फिर मानसिक कैसे होता है, कोई जान ही नहीं सकता। जप रहे हैं, चल रहा है, आंखों से वही दिखाई दे रहा है, श्रवण इंद्रिय अंतर्मुखी, वो सुन रही है, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हमारे सामने है। जैसे राधा राधा राधा, वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, वही हम बोल रहे हैं। जाएगा कहाँ, हर नस नाड़ी में आ जाएगा। परा की चिंता मत करो, पश्यंती तक तो आ ही गए होगे। आप देखो ना, जब आप नाम जप करते तो वही नाम सामने आता है कि नहीं दिखा, दिमाग में नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप देखो, अगर नहीं चल रहा तो अभी श्रेष्ठ अभ्यास में नहीं आए हो। अगर आपका वाचिक चलने लगा है, उपांश चलने लगा है, मतलब मध्यमा तो पश्यंती तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अभी दिमाग में नहीं चल रहा राधा राधा राधा, मतलब जो नाम जपा जाता है वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही दिमाग में घूम रहा है, ऐसा नहीं चल रहा क्या। हाँ, तो अभ्यास की कमी, अभी और अभ्यास बढ़ाइए। जैसे कोई कहता हमसे भजन नहीं होता, तो लगता होता क्या फिर तुमसे यार, भजन नहीं होता तो होता क्या है? क्योंकि रात दिन जब वही चल रहा है, वही चलाला है, तो फिर कहे जैसे कोई भजन नहीं होता तो इसका मतलब तुम्हारा अभ्यास नहीं है। नहीं, भजन, अब भजन किसी और कुछ होता नहीं है, ऐसी स्थिति लानी कि सब क्रियाएं हो रही है लेकिन सोच नहीं है, सोच केवल भजन में लगी हुई है। तो फिर बोले क्रियाएं बिगड़ जाएंगी, नहीं, बहुत अच्छे से होंगी। यही भगवान का प्रताप होता है। महामनुष्मर युद्ध चे, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो अगर स्मरण में जोर देते हैं तो फिर निशाना कैसे लगेगा। अब हमारा आंतरिक स्मरण में जोर जाता तो निशाना बिगड़ जाएगा। बोले नहीं, मेरे स्मरण में इतनी सामर्थ्य होती है कि तुम्हारा अचूक निशाना होगा, तुम्हारी हर कार्यशैली बहुत पवित्र और मंगलमय होगी भगवत स्मरण करते हुए। तो हर समय स्मरण का अभ्यास कीजिए, तो स्थितियां अपने, हम इसीलिए कहा पहला शब्द का, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमें जरूरत नहीं, स्थितियां तो अपने आप आ जाएंगी, हमको उनकी मांग नहीं करनी, हमें मांग करनी सतत स्मरण की। इस बात को तुम देखो, खाली समय तुम्हारा कितना जाता है जिसमें भजन नहीं हो पाता। भोजन के समय, स्नान के समय, क्रिया करते हुए, चलते हुए, कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम्हारा भजन नहीं होता, उसको सुधारना है बस। स्थिति तो अपने आप आ जाएगी, हम स्थिति के लिए क्यों परेशान हो। हम वर्तमान को भजन में लगाने की चेष्टा करें, स्थिति तो अपने आप आ जाएगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप। हाँ, हम बिहारी जी की तरफ चल पड़े तो हमें चिंता क्यों है, बिहारी जी तो मिल ही जाएंगे, हम तो चल ही रहे, चाहे भले लेट के चलें पर बिहारी जी की तरफ चल रहे। अब हम दौड़ पड़े इधर छठी कला की तरफ, अब चिंता का विषय है, दौड़ तो बहुत जोर की लेकिन दिशा गलत है, अब बिहारी जी नहीं मिलेंगे, दिशा गलत हो गई। सही दिशा में यदि हम भजन मार्ग में चल रहे हैं तो हमें स्थिति की चिंता नहीं करनी। हाँ, कुछ गलतियां हो रही उन पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, उनको सुधार कर लेना चाहिए। आहार विहार सही होगा तो हमारा भजन सही होगा। जी, पंकज शर्मा जी पूना से। श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है, इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर, परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? वैसे जैसी किसका प्रश्न है, जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरु जी गए हैं या संत गए हैं, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि ये शरीर भले चले जाए लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना, वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा, ये नाशवान है। लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नज़र में वो चले गए लेकिन मेरी नज़रों में तो हर समय सामने बसे रहे। तभी बात, प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम, अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गोपीजनों को
कि प्रभु हमसे दूर है। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही माँ ठौर, अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, यहाँ विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल, असत है ना। देखो, पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है, क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसा ही था गर्भ में भी, मैं वैसा ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा, और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से बिलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकता। पक्की बात मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। वो कभी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमें पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ करके खींच ले माया से, बस हमको ऐसे ही भाव रखना है। हमारे गुरुदेव हर समय मंत्र रूप में, नाम रूप में, भाव रूप में हमारे साथ हैं। नहीं तो फिर असहाय हो जाएंगे, फिर तो असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या पकड़ना जो मरे और जिए। जो हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है। जो हमारा साथ छोड़ दे पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। हर समय गुरु यहीं बैठे रहते हैं आज्ञा चक्र में, कभी गुरु से बिलक थोड़ी एक सेकेंड नहीं, हर समय यही आसन लगाए हुए बैठे हैं। अगर हम अपना भाव ठीक कर पाए तो गुरु ब्रह्म है, और वो कण कण में व्याप्त है, और वो अविनाशी है, और वो आपके हृदय में बैठा है। और जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मुक्त होगा। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि गुरुदेव में प्रबल आसक्ति कर ले तो सच्चे गुरुदेव उसको मुक्त करके ही ले जाते हैं पक्का। जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो उसके हृदय में कैद रहेंगे, और उसका काम बना के तब फिर मुक्त होंगे। तो एक गुरुदेव हैं बाहर बैठे हुए, एक गुरुदेव हैं हृदय में बैठे हुए। हृदय वाले गुरुदेव का विशेष परिचय बनावे, तभी हम गुरुदेव रहित नहीं होंगे, गुरुदेव सहित रहेंगे। और अगर बाहर वाले गुरुदेव को केवल मानेंगे तो बाहर से तो जाएगा ये, आज नहीं तो कल जाएगा। शरीर तो नष्ट होगा ही, शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से ना अपने न गुरुदेव के। सच्ची बात मानो ना, शरीर जाएगा, ये मिट्टिया मेट होगा। ये पंचभूतों का बना हुआ है, अग्नि तत्व में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में। ये कपड़ा है गुरुदेव का। हाँ, कपड़े से तात्पर्य है कि हम इसी मुख से सुन पा रहे हैं, हम इसी को देख के समझ पा रहे हैं। तो यही इसीलिए समझाया जा रहा है कि इस पे आसक्ति नहीं, उस तत्व पे आसक्ति करो तो तुम अपने को कभी असहाय नहीं देखोगे, कभी रहित नहीं देखोगे गुरुदेव से। सत्य विषय को मान लो, गुरुदेव कण कण में व्याप्त हैं। और ये जो व्यक्तित्व है ये समय के लिए है। एक शरीर का व्यक्तित्व समय के सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जो उस व्यक्तित्व के अंदर महत्व है गुरुदेव, वो असीम है। उसी से प्यार करना चाहिए, उसी के प्यार से हमारा जीवन मुक्त होगा। ये मशीन है बहुत, इससे ज्यादा प्यार ना तुम अपने शरीर से करो, ना किसी अन्य के शरीर से करो, तत्व से करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीरों में तो सब फंसे हैं, अपने और पराये शरीरों में सब फंसे हैं। अध्यात्म शरीरों से मुक्त करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी मनोज सिंह जी।